नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासिफाई सुधीर में। आज हम जो टॉपिक करेंगे वो ग्रामर का टॉपिक है। पूरा टॉपिक ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा, इसके अंदर बस 2-3 पॉइंट है सीखने के। सेल और विल के साथ क्या हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखते हैं? पहली चीज तो ये देखो, फोर्थ फॉर्म कब लिखी जाती है? सेंटेंस के अंदर जब हम सेंटेंस में फोर्थ फॉर्म लिखते हैं ना, फोर्थ फॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमने कोई वर्ब ले ली, हमने लिया मेक। मेक का मतलब होता है कोई चीज बनाना। क्या बनाना? कोई चीज बनाना या प्रिपेयर करना। और उसके साथ क्या लगा दी हमने? आईएनजी लगा दी। क्या लगा दी हमने? आईएनजी लगा दी। तो इसका मतलब क्या बन गया? ये बन गया मेकिंग। समझ में आ गया ना? ये आईएनजी वाली फॉर्म है, ये काम को चलते हुए हमने पढ़ा था ना इज एम आर के साथ। क्या पढ़ा था हमने? इज एम आर के साथ पढ़ा था कि क्या बताती है हमारे को? काम के चलने की सेंस बताती है। काम के लगातार चलने की सेंस बताती है। कैसे? लगातार, लगातार चलने की सेंस को बताती है। समझ में आ गया ना? उसके बाद फिर ये टाइम को नहीं दिखाती थी। टाइम का पता करने के लिए क्या करना पड़ता था? हमने बी की फॉर्म लगानी पड़ती थी। बट अगर सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक ऐसा वक्त है जो अब नहीं है, यानी आने वाले टाइम के बारे में बात कर रहे हैं हम। आने वाले टाइम के बारे में सेल विल के बारे में पढ़ा था हमने। जो काम हमने किए नहीं, जो हम काम करेंगे। जैसे मैं क्लास ली नहीं ना, क्लास लूंगा। पढ़ाया नहीं ना, पढ़ाऊंगा। ऑफिस गया नहीं ना, जाऊंगा। जो काम, खाना खाया नहीं ना, खाऊंगा। मैंने मीटिंग ली नहीं ना, मैं मीटिंग लूंगा। जो काम हमने करे नहीं, करेंगे। आने वाले टाइम के बारे में दिखाने के लिए हम सेंटेंस लिखते हैं सेल विल से। हमने पहले टॉपिक किया है। लेकिन सेंटेंस में अगर हमारे पास सेल विल दे रखा है और उसके साथ हमने आईएनजी की फॉर्म लगानी पड़े, तो कब लगाएंगे? ये भी बात है सीखने की। देखो कैसे सीखते हैं। अब मान लेते हैं मेरे को शाम को घर पे जाना है। क्या बोलेंगे? मेरे को शाम को घर पे जाना है। छुट्टी होगी लगभग 5 बजे के आसपास, या 5:15 मैं निकल लूंगा ऑफिस से। अब ऑफिस से निकल लूंगा तो मैं सोचूंगा भाई घर पे जाने के बाद मम्मी क्या कर रही होगी। मैं मान लेते हैं ऑफिस में हूँ। क्या हूं मैं? ऑफिस में हूँ 5:30 के आसपास से। और घर पे 6 के आसपास खाना बन जाता है। ध्यान से समझना बात को। क्या बोला मैंने? घर पे बन जाता है 6 और 7 के बीच में खाना बन जाता है। क्या बन जाता है? जो हमारा डिनर होता है ना, या फिर कह सकते हैं फूड। हम डिनर की बात करते हैं। ये डिनर है ना, 6 और 7 के बीच में बन जाता है। समझ में आ गया ना? और बात सुनो, जो 6 और 7 के बीच में ना, जो ये काम किसका है? ये मान लेते खाना बनाने का काम है, ये मेरी मदर का है। किसका है? ये मेरी मदर का काम। समझ में आ गया ना? इस 6 और 7 के बीच में ना, सिस्टर है ना, वो क्या करती है? वो स्टडी करती है। क्या करती है? स्टडी करती है। बड़े ध्यान से समझना बात को। और इसी 6 से 7 के बीच में, क्या बोला मैंने? इसी 6 से 7 के बीच में जो मम्मी का काम है वो क्या है? खाना बनाने का है। इसी 6 से 7 के बीच में मेरे जो भाई का काम है ना, वो खेलने का काम है। क्या? वो खेलने का काम है। समझ में आ गया ना? उसके बाद देखियो, इसी 6 से 7 के बीच में जो मेरे फादर है ना, माय फादर, या सीधा फादर लिख देते माय फादर। जो फादर है ना, वो क्या करते हैं? ये टीवी देखने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये टीवी देखने का काम करते हैं। समझ में आ गया ना? देखो क्या है माय फादर, FATHER, फादर। क्या बोला मैंने? माय फादर। जो मेरे पिताजी है ना, वो 6 से 7 के बीच में क्या कर रहे होते हैं? टीवी देखने का काम करते हैं। बड़े ध्यान से देखना। मैंने पहले तो लिया सिस्टर को, स्टडी का काम। 3 काम लिए मैंने। स्टडी का काम लिया है, खेलने का काम लिया है, और किसका काम लिया? फादर का। टीवी। टीवी होता है, टीवी देखना होता है वॉच टीवी। आगा समझ में? एक काम तो मैंने ये लिया है। एक काम लिया किसका? ये है मेरे ब्रदर का। क्या है ये मेरे ब्रदर का काम है, माय ब्रदर। समझ में आ गया ना? और जो मेरी मदर का काम है, ये क्या है? खाना बनाने का काम है। बड़े ध्यान सुना। मेरा टाइम है जो ऑफिस से 5 बजे के बाद छुट्टी होती है। किस टाइम होती है? छुट्टी होती है मेरी 5 बजे। 5 PM पे मेरी छुट्टी हो जाती है। समझ में आया ना? 5 बजे छुट्टी हो जाती है। मैं निकलता हूँ ऑफिस से 5 बज के 5, 6 पे, 5, 7 पे। और जो मेरा घर पे पहुंचने का टाइम है ना, क्या है मेरे? जो घर पे पहुंचने का टाइम है वो 6:15 या 6:20 पे घर पे पहुंचता हूं मैं। बड़े ध्यान से समझना। अब सुनो बात। अब जैसे ही मेरी छुट्टी हुई ना, आज मेरे को ऑफिस में थोड़ा लेट तक रुकना पड़ गया। क्या हो गया? लेट तक रुकना पड़ गया।
मैं चला 5:45 के आसपास, क्या चला मैं 5:45, और मेरे को आधा घंटा लग जाता है घर पे जाने में। एक एक बात को बड़े ध्यान समझो, छुट्टी होती है 5 बजे, लेकिन आज मेरे को ऑफिस में कुछ काम हो गया, 5:30 या 5:45 बज गए, सपोज करते 6:30 बज गए, 6 सवा 6 टाइम हो गया, लेकिन अब 6:15 बज गए, मैं ऑफिस में है ना, क्या सोच रहा हूं, अब मैं घर पे जाऊंगा, मम्मी खाना बना रही होगी। क्या बोला मैंने, क्या सोचा, मम्मी खाना बना रही होगी। फिर सोचा सिस्टर का फोन आया मेरे पास, किस टाइम आओगे, मैंने बोल दिया 7 तो बज जाएंगे, ठीक है ना, फोन काट दिया। फिर मैं सोचा सिस्टर का फोन आता, फिर मैं सोचा यार सिस्टर क्या कर रही होगी, दिमाग में आया सिस्टर पढ़ रही होगी। भाई है, भाई क्या कर रहा होगा, खेल रहा होगा। समझ में आ गया ना। अब पप्पा जी हैं, वो क्या कर रहे होंगे, वो टीवी देख रहे होंगे। आ समझ में, कोई काम चल रहा होगा, तो चलते हुए काम को दिखाने के लिए देखते सेंटेंस कैसे बनाते हैं। हमने पहले पढ़ा था ना एक क्लास के अंदर, एक क्लास में हमने क्या पढ़ा था, जब भी सेंटेंस के साथ अगर हम किसको लिखेंगे, आई और वी को लिखना चाहेंगे ना, तो किस साथ लिखेंगे, इस सेल के साथ लिखेंगे। और जो बाकी बचे अपने पास कौन कौन से बच गए, विल के साथ जो बाकी सब्जेक्ट ही, सी, इट, और कौन बचा अपने पास, दे, और सामने वाले क्या बोलते हैं, यू। ये काम करेंगे ना तब आएगा अपने पास विल। अब देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, माय मदर की, माय मदर। क्या बोला मैंने, माय मदर, माय मदर क्या कर रही होगी, खाना बना रही होगी। काम चल रहा होगा ना, तो खाना बनाने क्या बोलते हैं, प्रिपेयर फूड या प्रिपेयर डिनर। क्या लिखा मैंने, प्रिपेयर, प्रिपेयर के साथ क्या लगाया, काम चल रहा होगा ना, प्रिपेयरिंग, डिनर लिख देता हूं मैं यहां पे। क्या बोला मैंने, प्रिपेयरिंग डिनर। अब एक चीज देखी थी हमने, जब हम सेंटेंस पढ़ते थे काम को चलते हुए दिखाने के लिए, तो हम फोर्थ फॉर्म के साथ, क्या बोला मैंने, फोर्थ फॉर्म के साथ क्या लगाते थे हम, यहां पे लगाते थे हमें बी की फॉर्म, क्या लगाते थे, बी की फॉर्म। अब माय मदर है तो क्या लिख जाएगा, यहाँ पे किसकी बात करें, सी की, सी के साथ क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे सी के साथ लिख देंगे हम विल। क्या लिखेंगे, सी के साथ विल लिख दिया। बट एक चीज और देखनी है, यहाँ पे हम क्या लिखते थे, काम को चलते हुए दिखाने के लिए यहाँ पे बी की फॉर्म लिखते थे। पता है बी की फॉर्म का मतलब क्या होता था, हम वहां पढ़ते थे यहाँ पे इसको इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ, और पास्ट में पढ़ते थे हमें वॉज और वर्क के साथ पढ़ते थे ना। आया समझ में। अब एक बात देखो, यहां पे हम कौन सी फॉर्म लिख रहे हैं, आईएनजी वाली, काम को चलते हुए दिखा रखा है, लेकिन यहां पे टाइम को दिखाने वाला शब्द लिखते थे पहले, इजेमार या वोज वर्ड लिखते थे, लेकिन अब हमारे को इनमें से कोई नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहली बात देखो, वोज वर्ड तो ऐसे टाइम को दिखाता है जो अब नहीं है, क्या बोलेंगे, अब नहीं है, मतलब पास्ट टाइम है ये तो, जो समय नहीं है अब, जो चला गया, पास्ट की बात करते हैं, ये तो नहीं दिखाया जाएगा। दूसरी बात, इजएमआर को किसको दिखाने के लिखते हैं, प्रेजेंट टाइम को दिखाने के लिखते हैं, किसको, प्रेजेंट टाइम जो अब है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, किसका काम कर रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो क्या बोलूंगा, आई एम टीचिंग। मैं समझा रहा हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम टीचिंग। मैं जा रहा हूं तो क्या बोलूंगा, आई एम गोइंग। लिख रहा हूं तो आई एम राइटिंग। जो काम चल रहा है अब, क्या बोला, जो काम चल रहा है अब, उसको दिखाने के लिए हम इजएमआर लिखते हैं। मैं कल पढ़ा रहा था ना, आई वॉज टीचिंग, समझा रहा था, जा रहा था, खेल रहा था, कर रहा था, कब, कल, अब नहीं। बट सेंटेंस देखिएगा क्या लिखा, माय मदर। इसकी कहानी तो खत्म हो गई, ये तो आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि टाइम को अब वाले टाइम को दिखाता प्रेजेंट, ये टाइम अब नहीं है, पास्ट टाइम को दिखाता। दूसरी चीज, ये आने वाले टाइम को दिखाता फ्यूचर, किसको दिखाता है, फ्यूचर को दिखाता है। समझ में आ गया ना, किसको दिखाएगा, ये फ्यूचर को दिखाएगा। आगे देखिएगा, यहां पे हम इनको नहीं लिख के हम सीधा किसको दिखा देंगे, यहाँ पे बी को लिखा देंगे, किसको लिख देंगे, बी को लिख देंगे। समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे सीधा हम, क्योंकि एक बात और आती है अपने पास है, हम सेल और विल या फिर मॉडल वर्ब के साथ हम सीधा आईएनजी फॉर्म नहीं लिख सकते। क्या करेंगे, सीधा फॉर्म नहीं लिख सकते आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म के साथ क्या लिखते हैं हम, बी की फॉर्म। बी की फॉर्म हम इसलिए नहीं लिख सकते, ये दिखाता प्रेजेंट टाइम,
और ये दिखाता है पास्ट टाइम। इनकी तो कहानी खत्म और हम बात किसी कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं। तो इसके साथ इजेमार और वोजवर न आकर बी ही लिखा जाएगा। और ये बी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मॉडल वर्ब क्या चाहती है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगे, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। आया समझ में। और देखो मैंने क्या बोला, माय मदर विल प्रिपेयरिंग डिनर। आगे देखिएगा, जो मेरे फादर जी हैं वो क्या कर रहे होंगे, ये टीवी देखने का काम कर रहे होंगे। क्या बोलेंगे, टीवी देखने का काम कर रहे होंगे। तो क्या लिखेंगे सेंटेंस में, माय फादर काम चल रहा होगा ना, टीवी देख रहे होंगे। तो क्या बोलेंगे, टीवी देखना होता है वॉच टीवी। क्या होता है, टीवी देखना होता है वॉच टीवी। वॉच के साथ क्या लगाएंगे, वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग टीवी। समझ में आ गया ना। अब हमने क्या लिखा, ING लिखा। तो किसकी फॉर्म लिखनी पड़ेगी हमारे को, बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। किसकी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बी की। अब बी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, माय फादर है तो क्या लगाना पड़ेगा, विल। अब क्या बना, विल भी। समझ में आ गया ना, काफी आसान है। अब यहां पे अगर मैं चाहूं ना तो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखूंगा, माय सिस्टर। समझ में आ गया ना, क्या लिखेंगे, विल बी। क्या कर रही है, क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी। क्या बोलेंगे, माय सिस्टर विल बी स्टडिंग। समझ में आ गया ना। सिर्फ इसमें आपने क्या करना है, हमने समझा दिया है। आइजामार क्यों नहीं लिखेंगे, वोजवर क्यों नहीं लिखेंगे। अब हम एक नेक्स्ट स्टेप में पता क्या देखते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। देखो अब सेंटेंस को नेगेटिव और क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो पता होगा आपको। देखो अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात करी हमने, हमने किसी थर्ड पर्सन की बात करी, ही की बात करी, सी की बात करी। अब हम चाहे कर सकते हैं दे की बात भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सेंटेंस हो, क्योंकि बात तो चाहे इंसान कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन फर्क यहां पड़ जाता है, कैसे, मेरे दोस्त की कॉल आई मेरे पास। क्या आई, मेरे दोस्त की कॉल आई और उसने मेरे को कहा भाई हम शाम को आज मॉर्निंग इवनिंग वॉक पे जाएंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे। क्या बोलेंगे, घूमने फिरने के लिए जाएंगे। मैंने पूछा किस टाइम चलेंगे, उसने मेरे को कहा ये चलेंगे हम 7:30 से लगभग 8 के आसपास चलेंगे, यानी 7:30 से लेके 8 के बीच में चलेंगे। फिर मैंने कहा भाई नहीं, इस टाइम तो मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा हूंगा, या इस टाइम तो मैं पढ़ रहा हूंगा। ठीक है ना, इस टाइम तो मैं ये काम कर रहा हूंगा, कोई काम कर रहे होंगे। समझ में आना, इस टाइम पे मैं ये काम कर रहा हूंगा। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं, आज हम शाम को मिलते हैं 9 के आसपास है, हमारे हमारे को एक टॉपिक पे बात करनी है कि कहीं जाने का प्लान बना रहे हैं हम। तो उसने कहा मैं आपके पास, अगर आपके पास इस टाइम पे इवनिंग के टाइम पे घूमने का टाइम नहीं है, आपके साथ बात नहीं कर सकते, तो मैं आपके पास ठीक 9 बजे कॉल करूंगा। क्या बोला उसने, मैं ठीक 9 बजे कॉल करूंगा। बड़े ध्यान से समझना, उसने कहा मैं आपके पास कॉल करूंगा, आई, क्या बोला उसने, आई शैल कॉल यू। कब, एट 9 PM। बड़े ध्यान समझना, उसने मेरे को ये लाइन बोली, उसने कॉल, वो बोला कॉल करूंगा, करी तो नहीं है ना, करूंगा। तो फिर मेरा क्या जवाब आया, उसने कहा मैं कॉल करूंगा। समझ में आ गया ना, मैं कॉल करूंगा आपके पास इस टाइम पे। तो फिर मैंने ठीक उसके बाद एक जवाब दिया, नहीं भाई, मैं ऑफिस से आता हूं 7, 7:30, 7 के आसपास आता हूं, या 6:30 के आसपास आ जाता हूं, लेकिन मैं थक जाता हूं। मेरे को कहा भाई नहीं, 7:30, 8 बजे तक खाना खा के मैं सो जाऊंगा। क्या बोला मैंने, 7:30, 8 बजे, 8, 8:30 बजे तक, 8:45 तक तो मैं सो जाऊंगा, उस टाइम मेरे पास से कॉल मत करना। उस टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे इसने बोला मैं कॉल करूंगा, तो मैंने कहा भाई ना, उस टाइम पे मैं सो रहा हूंगा। तो क्या बोलूंगा मैं यहां पे, आई सेल बी, सोना क्या होता है, स्लीप होता है। आई सेल बी स्लीपिंग, किस टाइम पे, एट 9 PM। आ गया समझ में, ऐसे सेंटेंसों को बना सकते हैं। समझ में आ गया ना।
अब एक बात समझते हैं, मौसम ठंडा है, शिमला के अंदर क्या स्नोइंग हो, बर्फ गिर रही होगी ना। बर्फ गिरना होता है स्नोइंग। क्या होता है? बर्फ गिरना होता है स्नोइंग। तो देखो, जब हम किसी चीज को दिखाते हैं ना, हमें पता नहीं, वेदर कंडीशन को दिखाते हैं। क्या बताते हैं? किसी चीज को दिखाते हैं, जैसे वेदर कंडीशन हो गई, स्नो करना, जैसे स्नो का होना या फिर बरसात का होना, इनको लिखते हैं इट के साथ। जब हमारे को सब्जेक्ट का सही पता नहीं होता ना, तो हम इट के साथ लिखते हैं। के साथ लिखते हैं? इट के साथ लिखते हैं। सेंटेंस बना देता हूं मैं आपके लिए। क्या लिखा मैंने? छोटा सेंटेंस यहां लिखते हैं। इट, पता नहीं ना सब्जेक्ट का, तो क्या बोलेंगे? इट विल बी स्नोइंग। स्नो का मतलब होता है बर्फ का गिरना, या कह सकते हैं स्नो के साथ यहां पे कह सकते हैं भाई बरसात। मौसम ऐसा लगता है कि बरसात होना, क्या होता है? रेनिंग। क्या होता है? रेनिंग, बरसात हो रही होगी। समझ में आ गया ना? तो हम यहां पे बैठ के ये सोच रहे हैं भाई मौसम ठंडा है, शिमला में बरसात हो रही होगी, शिमला में बर्फबारी हो रही होगी। समझ में आ गया ना? शिमला में स्नोई हो रही होगी, बोलते सोचते हैं ना सा, हो रही होगी ना, एक काम चल रहा होगा ना। आगे देखिएगा, इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं समझ लेते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना अपने को, बस यहां पे नोट लिख देना, नोट। और इस सेल को आगे लगाना, देख 3 तरीके से ये क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? सेल आई बी स्लीपिंग एट 9 PM। बस आ गया समझ में? नेगेटिव कैसे बनेगा इसका? नेगेटिव के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे सेल के बाद नोट लगा देना, ये क्वेश्चन बनेगा जी। समझ में आ गया ना? उम्मीद करता, छोटा कंसेप्ट था, समझ में आ गया, काफी इंपोर्टेंट था, ज्यादा मुश्किल तो नहीं था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।